मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी। सर, जिस तरह से विपक्षी एकता की जो मीटिंग होने वाली थी उसकी तारीखें अब आगे बढ़ गई हैं, उसकी बैठक अब टल गई है। क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से इन बैठकों को टालना पड़ा, और अब आने वाले दिनों में कब इसकी जो बैठक है वो होगी? देखिए, पटना की जो सफल अपोजिशन पार्टी की बैठक हुई थी 23 जून को, उसके बाद अगली तारीख को कोई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को दी गई थी कि वो सबसे सलाह मशवरा करके तारीख तय करेंगे। इसी बीच में शिमला की जो तारीखें तय हुई वो बरसात की वजह से मुमकिन नहीं थी, लिहाजा वेन्यू बंगलुरु किया गया। लेकिन उन्हीं तारीखों में 13 और 14 जुलाई में बिहार विधानसभा का और कर्नाटक विधानसभा का सत्र गवर्नर के द्वारा आहूत किया गया, लिहाजा इन तारीखों में तब्दीली करनी पड़ी। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक देखने को मिला, उसके बाद अब बीजेपी के नेता और सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान आया है बिहार से। उनका कहना है कि जो जेडीयू के जो विधायक हैं उसमें भारी असंतोष है और जल्द ही जेडीयू में भी फूट पड़ेगी। नहीं, ये उनका, हमारे मित्र हैं सुशील मोदी, लेकिन उनका कायराना बयान है। लोकतंत्र में आमने सामने की लड़ाई में जनता के बीच में हार या जीत होती है। अपनी कृत्रिम पराजय को, अपनी कृत्रिम विजय को वो पराक्रम मानते हैं, ये उनका दोष है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के नेतृत्व में समूचा जनता दल भी यूनाइटेड है और देश भर की सामाजिक न्याय के परिवर्तन की सारी पार्टियां उनके साथ हैं। लिहाजा वहाँ इस तरह का कोई डकैती डलने वाली घटना नहीं होगी। यद्यपि जो महाराष्ट्र में हुआ है वो भी कायरतापूर्ण कार्रवाई है। जैसे शिवसेना और एनसीपी के विधायक वहां पे शामिल हो गए, उसी तरह जेडीयू के विधायक भी शामिल होंगे। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अब से 3 महीने पहले तक नीतीश कुमार हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेता थे। वही लोग आज इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। हमें चुनाव की चुनौती स्वीकार है। कायरतापूर्ण तरीके से अपने कृत्रिम जो विजय है उस पर नाज ना करें। साहस है तो चुनाव में हमारा मुकाबला करें। सर, जिस तरह से कल प्रफुल्ल पटेल उसमें बीजेपी के अलायंस में शामिल हो गए, तो उसके बाद आपको लगता है सर पीडीए का जो विपक्षी एकता दल का जो मंच था उसको बड़ा झटका लगा है? नहीं, ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है निसंदेह, लेकिन इससे कोई विपक्षी एकता कमजोर हुई है मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती रहती। जैसा सुशील मोदी ने, सर आखिरी सवाल लेगा, जैसा सुशील मोदी ने दावा किया कि महाराष्ट्र के जैसे हालात बने हैं वैसे ही हालात बिहार में बन सकते हैं, इस पर मतलब आपका क्या रुख रहेगा? मैं इसका जवाब दे चुका हूं। बिहार में इस तरह की घटना होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यद्यपि बिहार जैसी घटना की पुनरावृत्ति के लिए भाजपा का कायरतापूर्ण रवैया जिम्मेदार है, जिसने महाराष्ट्र में ऐसी घटना को जन्म दिया है। बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है केसी त्यागी ने। उनका कहना है कि बीजेपी की ओर से कायरतापूर्ण हमला किया गया और जिसके चलते महाराष्ट्र में इस तरह के हालात बने हैं और बिहार में इस तरह के कोई भी हालात नहीं बन सकते। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।